हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन किवें हो तुसीं सारे। आई होप कि तुहाडे पेपर की तैयारी हो गई होनी है। एंड देखो आप जस्ट शॉर्ट रिवीजन करन लगे हैं थ्योरी पार्ट का, जिन्ना भी साडा थ्योरी आन लगा ना, जस्ट शॉर्ट रिवीजन देखो पेपर तो पहला एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए ताकि मतलब कि तुहाडा दिमाग जिहड़ा फ्रैश हो जाना कि थ्योरी विच है की सी। ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उस तो पहला मैं तुहानूं दस दवां कि जिहड़े तुहानूं नैट ते ना कोई भी पेपर्स मिल रहा वो जस्ट ना सैंपल पेपर नूं ही एडिट करके बनाया गया है, ठीक है। इस करके पेपर का असर नहीं रहना है। सो तुसीं तैयारी कर लो अपनी। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये देखो की सीगा पार्टनरशिप की होंदा है, याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ਜਿਹੜਾ एक्ट ਸੀਗਾ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैक्शन 4 आ वो की कहंदा सी पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर परसनस, ठीक है, जो कि करते हैं एग्री करते हैं कि शेयर प्रॉफिट करना है, ठीक है, शेयर प्रॉफिट ਨੂੰ शेयर करना है एंड बिजनेस कैरी करना है, ठीक है, उन्होंने द्वारा ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कैरी करन, ठीक है। पार्टनर्स मिनिमम 2 होने चाहिए है। फिर उस तो बाद देखो ਜਿਹੜੇ बिजनेस करते हैं इदा उसनों ਆਪਾਂ पार्टनर्स कहते हैं एंड ਜਿਹੜੇ पार्टनर्स जिस बिजनेस ਨੂੰ कर रहे होंगे उसनों ਆਪਾਂ पार्टनरशिप फर्म का ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ हैं, ठीक है। कंपनी नहीं होंगी है, ये जस्ट पार्टनरशिप फर्म कहते हैं उन्होंने। उस तो बाद देखो फीचर की है पार्टनरशिप के। फीचर देखो फर्स्ट है टू और मोर परसन होंगे आ। सैकेंड बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट्स, मोटिव होना चाहिए कि अर्निंग प्रॉफिट कर रहा है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होंगे आ। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न और ऑरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी उस तो बाद अनलिमिटेड लैबिलिटी होंगी है। अनलिमिटेड लैबिलिटी मीनस कि तुहाडे ना मतलब कि जे तुहाडा फर्म जो, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता तो थानू घर बार बेच के भी थानू लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पैनी है, ठीक है। सो देखो अगर है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। देखो ये मेन पार्ट तुहाडा पूछा जा सकता पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सो देखो पार्टनरशिप डीड की होंदा है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होंदा है, ठीक है, रिटन एंड ऑरल दोनों हो सकता है, बट ज़्यादातर जिहड़े है ना वो की होंदा है रिटन ही होंदा है। सो ऑरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस विच कोई जे तुहानूं MCQs आ जाता है कि रिटन होंदा है ऑरल बोथ, ठीक है, जे दोनों होवे तां। उस तो बाद देखो इन द मेन ये इंपॉर्टेंट अपना यही आ कि इन द के एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड हैगा तो कोई चक्कर नहीं, वो सारा कुछ लिखा होंगे कि करना है। बट जे पार्टनरशिप डीड ना होवे ना किसी भी फर्म का, फिर आप करते होंगे उस केस में देखो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड ना हो देखो आप करना है। सब तो पहला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एट लॉस इक्वली, तो सारे ने इक्वली बन लेना है, ओके, इक्वली बनया जाता है, याद रखो जो पार्टनरशिप डीड ना हो। सैकेंड हैगा सैलरी कमीशन, कोई सैलरी कमीशन नहीं देना है, कोई इंटरस्ट नहीं देना कैपिटल ते, ड्राइंग ते भी कोई इंटरस्ट नहीं देना। सिर्फ एक चीज़ याद रखियो इंटरस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है, सिर्फ ना जेडे कि पार्टनर्स है लोन थानू दिता है फॉर्म नू ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6% पर एनम का ਵਿਆਜ देवांगे, इंटरस्ट देवांगे। क्यों? क्योंकि जे आप कितों होर भी पैसा लेना सी ना उतों भी तो उन्होंने भी तो लोन का ਵਿਆਜ देना पैना सी ना, इंटरस्ट। सो दैट वॉज वाई कि सानू सिर्फ उसनू देना पैंदा है। बाकी बस एक चीज़ याद रखो, बाकी देखो इंटरस्ट ऑन कैपिटल तुहाडा ही पैसा, तुहानू की इंटरस्ट देवांगे, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग वो भी वो जे तो कैपिटल तो नहीं मिल रहा, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग तो क्यों मिलूगा। उस तो बाद सैलरी कमीशन उदा ही नहीं देना है, इक्वली तुसीं प्रॉफिट एंड लॉस बन लेना है। बस एक चीज़ है कि जे तुहानू पार्टनर्स जो एडवांस लोन दे रहा है वो तो इंटरस्ट दो बेचारे नू, ठीक है, तुसीं पैसा होर कितों भी लेना सी पर पार्टनर ने देता, ओके। सो नैक्सट देखो अपना टॉपिक इहदा मेन इहदा हैगा कि साडे मेनटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, किन्ने तरह के कैपिटल अकाउंट होंदे तुहानूं पता है कि फर्स्ट हैगा फिक्सड कैपिटल अकाउंट, याद रखना है फिक्सड कैपिटल अकाउंट दे विच दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में फिक्स रखा जाता है, वो होर कोई चेंजिस नहीं किया जाता है, एंड जो भी चेंजिस किया जाना वो करंट अकाउंट बना के किया जाना, जिन्हें भी सैलरी इंटरस्ट ऑन कैपिटल, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स कमीशन जो कुछ देना ना वो तुसीं कित्थे देना है करंट अकाउंट दे विच, ठीक है, इन द केस ऑफ फिक्सड कैपिटल अकाउंट, फिक्सड कैपिटल मैथड, ओके। नैक्सट देखो सैकेंड क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड, इस केस में सिर्फ आप एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड सारा चेंजिस वो ही करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी देना होंदा है जो कुछ भी लेना होंदा है सारा एक ही कैपिटल अकाउंट में किया जाता है, ओके। सो फिक्स तो नाम ही पता लगता वो फिक्स होना कैपिटल, सारा चेंजेस कितने करंट अकाउंट में होना है, एंड फ्लक्चुएशन किया एक ही अकाउंट बना कैपिटल वो सारा चेंजेस किया जाना है, ठीक है। सो देखो इंटरस्ट ऑन कैपिटल्स इन द केस ऑफ जो कि आपां इंटरस्ट ऑन कैपिटल किया इन द देखो सिचुएशन आ कि इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है, कोई दिन आप नहीं देना है जो लॉस हो जाता ना
एग्रीमेंट साइलेंट होवे, ठीक है, जो एग्रीमेंट साइलेंट होवे आपां कोई भी मतलब कि जिहड़ा इंटरस्ट ऑन कैपिटल है नहीं दिंदे आ, सो कुछ खास है नहीं। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन तुहानूं करनी होनी चाहिए आ। ओके, सो सिंपल देखो इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है, तुहानूं पता है कि इन द केस ऑफ एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप डीड उस वेले तो तुसी कोई इंटरस्ट देना ही नहीं है। ओके, सो ये देखो केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केस है वैन फिक्सड अमाउंट इज विड्रॉल एट द फिक्स इंटरवल, ठीक है, फिक्स अमाउंट थानू जो भी दिता होवे कि यही अमाउंट हर एक महीने इन्ने इस दिन नूं कटांदा, जिदा थानू पता ना फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि सेम अमाउंट कटांदा सी। उस वेले आपां की करदे हैं एनुअल ड्राइंग, मतलब कि जिन्ने महीने सीगे ना 12 मंथ सीगा तो उहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना, फिर रेट ऑफ इंटरस्ट इनटू की करदे सी एवरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज पीरियड थानू पता ना कि जिन्ना भी समा बनता सी बिफोर फर्स्ट आफ्टर टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, दोनों नू प्लस करके आप दोनों डिवाइड करते सी, उन्होंने ही एवरेज पीरियड कहते हैं, ठीक है, एवरेज कर लेना है। सैकेंड केस देखो जो अनइक्वल अमाउंट कटवाने हैं वो दो केस अपन होंदा है, ठीक है, दो केस आप यूज करते हैं। सिंपल मैथड यही है कि तुहानू पता हर एक वेले यही करते हैं। सिंपल मैथड में देखो की करते हैं कि ड्राइंग जिन्ना सीगा उहदे रेट ऑफ इंटरस्ट लगाओ एंड जिन्ने मंथ रिमेनिंग है लगा दो, सिंपल है। ओके, एंड सैकेंड देखो प्रोडक्ट मैथड, प्रोडक्ट मैथड तुहानू पता है कि जिन्ने मंथ रिमेनिंग रहिंदा है उहदे नाल मल्टीप्लाई करके आप लास्ट में टोटल प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फिर जाके उन्होंने 1/12 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर दें। सो ईजी ना, सो छो उस तो बाद देखो तुसी ना अकाउंटिंग फॉर ਜਿਹੜਾ ਲੋਨਸ ਹੈ, ਲੋਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 6% ਦੇਣਾ ਆ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ओके, कमीशन एज अ पार्टनर नेट प्रॉफिट देखो कमीशन तुसी दे देना जिन्ना परसेंटेज क्या होना ना तुसी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ते लगा देना है, ठीक है, जिन्ना भी परसेंटेज क्या होना है। केस दो केस आ देखो कमीशन एज परसेंटेज नेट बिफोर दिता होना तो सिंपल ही है, बिफोर दिता होवे ना कमीशन फिर सिंपल ही जिन्ना प्रॉफिट होना वो देते तुसी रेट लगा दो। सैकेंड देखो ऑप्शन की है कि कमीशन एज पर परसेंटेज आफ्टर लिखा हो, सिर्फ आफ्टर के केस में तुसी की करना है रेट ऊपर रहना है, थले तुसी की करना 100 प्लस रेट नू प्लस कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल जे 10% रेट आ तो तुसी की करोगे ऊपर 10%, ऊपर 10 लेके थले 100 प्लस 10 यानी कि 110 लिखोगे, ठीक है, इन द केस ऑफ आफ्टर चार्जिंग लिखा हो। सो ठीक है, सो आ देखो इन्ना सारा तुहाडा सिलेबस पिछे है नहीं। सो नैक्सट देखो चैप्टर स्टार्ट हो जाता गुडविल, सारे आप बेसिक जी मतलब कि मेन थ्योरी ना वही कवर करना है। सो सैकेंड चैप्टर तुहाडा स्टार्ट हो जाता गुडविल। देखो गुडविल की होंदा है, तुहानू गुडविल की है नेम रेपुटेशन नेम फेम तुहाडा जो भी है ना जो की करदा है सारा गुडविल होंदा है। एक ही करदा है विच हैल्प इट टू अर्न मोर प्रॉफिट दैन अदर्स, ठीक है, मतलब कि तुहाडे नॉर्मल प्रॉफिट तो ना ज़्यादा अर्न करन विच की मदद करता है गुडविल ही आ। तुहाडा नाम है तुहाडा प्रसिद्ध किन्ने तुसी मार्केट विच उहनू गुडविल कहा जाता है, ठीक है। सो देखो फिर क्या नेचर ऑफ गुडविल, ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल थानू पता इंटेंजिबल एसेट आ, ये अपना एसेट तो है पर आप इन्हू देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, ठीक है, फिजिकली नहीं होंदा ना, इस करके इन्हू इंटेंजिबल एसेट किया जाता है। ओके, सो नैक्सट देखो की है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल नू तुहाडा किहड़ा फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। देखो नेचर ऑफ बिजनेस, तुहाडा बिजनेस किस तरह का उन्हें अफेक्ट करना ही है। लोकेशन तुसी कित्थे अपना दुकान लगाया कस्टमर उत्थे आऊगा कि ना आऊगा, गुडविल बनणगे बनणगे वो लोकेशन ते भी डिपेंड करता है। स्पैशल एडवांटेज तुसी की उन्हां नू बेनिफिट्स दे रहे हो तां तुहाडे कोल कस्टमर आ रहे हैं। उस तो बाद देखो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तुहाडी मैनेजमेंट किस तरह दी है मेन, ठीक है। उस तो बाद मार्केट सिचुएशन, मार्केट विच सिचुएशन किदां दा ये सारा अफेक्ट करता तुहाडे गुडविल नू। ओके, सो देखो अगे मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देखो मैथड्स आप ये मेन आप कर रहे हैं 3 मैथड आ, एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइज मैथड, ठीक है। सो एवरेज मैथड में देखो आप की करते हैं सिंपल जे एवरेज मैथड लाइए वो आप की करते हैं तो सारे प्रॉफिट्स प्लस कर लेंगे हैं। गुडविल कड्डन का की है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। गुडविल कड्डन का फॉर्मूला किया एवरेज प्रॉफिट नो मल्टीप्लाई करदा नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। हुण देखो परचेज ईयर तुहानू गिवन होना है क्वेश्चन विच, एवरेज प्रॉफिट की है एवरेज जिन्ना भी तुहानू प्रॉफिट दिता होना ना 3 साल 4 साल का, जे 3 साल का दिता तिन्ने प्रॉफिट नो प्लस करो ते जिन्ने 3 साल का सीगा ते 3 नाल डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट कह दिंदे आ। इज दैट क्लीयर? ओके, नैक्सट देखो वेटेड एवरेज मैथड, इहदे विच आपां की करदे टोटल प्रोडक्ट बटा
ओवर टोटल वेटेज करते हैं। ओके नैक्सट देखो सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर प्रॉफिट मैथड्स, ये बहुत आ जाता होंगे ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਵਿੱਚ। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ एक नॉर्मल प्रॉफिट कढ़ना पैना, एक एवरेज प्रॉफिट कढ़ना पैना। एवरेज प्रॉफिट तुहानू पता लग गया, टोटल नू प्लस करो, उन्होंने जिन्ने ईयर है डिवाइड कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट कढ़ने का फॉर्मूला देखो लिखा होया कि नॉर्मल प्रॉफिट किद्दां कढ़ीदा आपां। देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, जिन्ना भी साडे कोल कैपिटल इंप्लॉयड है ना उन्होंने तुसीं मल्टीप्लाई कर देना है रेट नाल, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इंटू डिवाइड बाय 100। ओके सो नैक्सट देखो कैपिटलाइजेशन मैथड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुसी कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज का, कैपिटलाइजेशन करना सुपर का। एवरेज का करने वाले तुसी की करोगे, गुडविल किद्दां कढोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट नू जस्ट चक के की कर देना, कैपिटलाइज कर देना है, उहदे विचों एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड नू माइनस कर देना है, ठीक है। सो देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट थानू गिवन होना है, उन्होंने तुसी सिंपल मल्टीप्लाई कर देना 100 नाल, डिवाइड कर देना रेट नाल, ठीक है, वो तुहाडा आ जाना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उहदे विचों माइनस कर देना एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड थानू पता ही की हुंदा है, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके उस तो बाद देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सिंपल आ कि सुपर प्रॉफिट नू मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके सो नैक्सट देखो थर्ड चैप्टर थाडा नैक्सट है रीकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रीकंस्टिट्यूशन की हुंदा है मुड़ बनाना, ठीक है, सी पार्टनरशिप तुहाडा खत्म हो गया सी, दोबारा तुसी पार्टनरशिप नू बनाना। सो देखो की आ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये चेंज आप हमेशा अपनी प्रॉफिट जी है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज आ जाती है। सो रीकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की है, देखो कहता एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप अमाउंट टू रीकंस्टिट्यूशन। देखो कोई भी चेंज आ जाता ना वो एग्रीमेंट विच उसनूं आपां रीकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कह देंगे, ठीक है, पार्टनरशिप। सो देखो की हुंदा है, देखो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म कैन टेक प्लेस इन एनी फॉलोइंग केसेस। किन केसेस में हो सकता है? देखो फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिन्हें भी तुम पार्टनर सीगे ना वो चाहता कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया जाए, ठीक है, उदों भी रिकंस्टिट्यूशन हो जाना है। याद रखो तुहानूं पूछा जा सकता किन केस विच हो सकते हैं। सो सैकेंड देखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नवा पार्टनर आ जाता है। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, इतने पा सकता है डेथ ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो अलमागेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फर्म, जो तुम दो पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाते उदों भी करते हैं, ठीक है, तुसी पार्टनरशिप फर्म नो कंपनीज बनाना चाहोगे फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हुंदा है कि तुहानूं पता है कि मतलब कि जो पहला सी एग्जिस्टिंग सी उहदे विच चेंज करना। ओके उस तो बाद देखो दो तरह के चेंज कर सकते हैं आप, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किहड़े रेशो होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की है तुहानूं दिता होना है, पुराना वाले नूं छड्ड के नवा भी दिता होना कि नवा की बनाया उन्होंने। उस तो बाद देखा ये है पार्ट 2 सैक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। सैक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता याद रखो सैक्रीफाइस का फॉर्मूला होंदा है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना जो जिहड़ा बंदा माइनस विच आया वो गेन करूगा, जिहड़ा प्लस विच आया वो सैक्रीफाइस करूगा। इन द केस ऑफ सैक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, जिहड़ा माइनस विच आया गेन करूगा, जिहड़ा प्लस विच आया वो की करूगा सैक्रीफाइस। उस तो बाद सैकेंड देखो गेनिंग रेशो की हुंदा है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, इस केस में सिंपल जिहड़ा माइनस विच आ गया सैक्रीफाइस कर गया, जिहड़ा प्लस विच आ गया वो गेन कर गया, ठीक है। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड तुहानूं फॉर्मूले पूछे जाते हैं पेपर विच, ठीक है, एमसीक्यूज विच, तो याद रखना है, ठीक है। सो देखो की कीता जांदा है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, देखो इस केस में आप की करते हैं सब तो पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में की करोगे तुसी कि जिहड़ा भी तुहानूं पुराना गुडविल सुना ना अपेयर इन बैलेंस शीट, ठीक है, दो तरह के गुडविल होंगे आ, तो वो तुहानूं दसना भुल गया, दो तरह के गुडविल होंगे आ, ठीक है, एक तो तुसी सैल्फ जनरेट करते हैं, एक तुसी परचेज करते हैं। जिहड़ा परचेज किया हुंदा ना सैल्फ जनरेटेड तुहाडे बैलेंस शीट में नहीं हुंदा आ, एंड जिहड़ा परचेज किया होया जिहड़ा बैलेंस शीट आ तुहाडे नहीं जिहड़ा परचेज किया होया गुडविल आ तुहाडे बैलेंस शीट में हुंदा है, ठीक है। सो सारे पार्टनर्स ने की कर लेना आ उस गुडविल नूं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है, इन द केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ शेयर विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट में आप की करते हैं सिंपल जिहड़ा बंदा ना गेन कर रहा हुंदा वो सैक्रीफाइस वाले पार्टनर्स नूं दे दिंदा आ
कि अपने गुडविल का शेयर। ठीक है, इस केस में यही होना, तुहानू पता आप कर चुके हैं ना कि एक नू गेन हो रहा है, एक नू सैक्रीफाइस हो रहा है। सो गुडविल का आप यही ट्रीटमेंट करते हैं कि जिस बंदे नू जिन्ना मतलब जिस बंदे नू गेन हो रहा है ना, वो अगले बंदे नू, ठीक है, अगला जो पार्टनर आ उन्होंने जिन्ना सैक्रीफाइस होया उन्होंने गुडविल का शेयर दे देना। ठीक है, यही करना तुसीं, गुडविल उन्होंने दे देना जिन्ना उन्होंने सैक्रीफाइस होया। याद रखियो कि जो भी आप गुडविल उन्होंने देना ना सैक्रीफाइसिंग रेशो में, सैक्रीफाइस रेशो में दिंदे हुंदे। ठीक है, ओके, सो क्लियर ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, सैक्रीफाइस गुडविल हमेशा सैक्रीफाइस रेशो में ही बनना। ओके, याद रखियो, सिर्फ इस बैलेंस शीट में जो दिता होना उन्होंने ओल्ड रेशो में बनने हैं, बाकी जो गुडविल थानू दिता होना है सैल्फ जनरेटेड उन्होंने सैक्रीफाइस रेशो में बनना है। याद रखियो हमेशा। उसके बाद देखो ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, मेन पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हुंदा है, थानू पता है कि जो भी किसी एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यूज जिवें चेंज आता ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੀਵੈल्यूट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो की हुंदा है, याद रखियो हमेशा कि इनक्रीज इन एसेट, जो भी एसेट इनक्रीज होना ना तुसी कित्थे शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट दे क्रेडिट साइड, एंड इस दे उल्ट जो लायबिलिटी है वो जो इनक्रीज होगा उन्होंने डेबिट साइड शो करांगे रीवैल्यूएशन अकाउंट दे। ठीक है, याद है। ओके, एंड रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आऊगा ना उसनों ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना उन्होंने पार्टनर्स ने। ठीक है, इन द केस ऑफ एडमिशन। ठीक है, रिकन्स्टिट्यूशन में सैक्रीफाइस पार्टनर्स ने आपस में मतलब कि सैक्रीफाइस पार्टनर ने गेनिंग पार्टनर ने सैक्रीफाइस रेशियो ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ठीक है, गेनिंग पार्टनर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट आया ਹੁੰਦਾ है। ओके, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो की है कि ट्रीटमेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, जिन्हें भी ਤੁਹਾਡੇ प्रॉफिट होए ना छोटे मोटे इकट्ठे होए और रिजर्व्स एंड लॉसेस आ वो सारे उन्होंने ओल्ड रेशियो ਵਿੱਚ बन लेना ਹੁੰਦਾ है। ओके, सो नेक्स्ट देखो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन तो थानू पता है कोई नवा पार्टनर ਤੁਹਾਡੇ फॉर्म ਵਿੱਚ एंटर कर रहा है। ठीक है, एंटर कर रहा है मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पुरानी ਜਿਹੜੀ पार्टनरशिप सी ना वो खत्म हो जानी है, तो थानू नवी पार्टनरशिप बनानी पैनी है, उन्होंने शेयर भी देना पैना। इहदे नाल थाडा की होना है, याद रखो जो भी एडमिशन होंदा पार्टनर बाकी नू सैक्रीफाइस होंदा है। ठीक है, सैक्रीफाइस दी केस होंदा है। ओके, सो देखो याद रखो थानू एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बाकी पार्टनर्स दे जेडे शेयर्स है डिक्रीज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होंदे है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर्स नहीं, इफेक्ट ऑफ एडमिशन एट ए पार्टनर। देखो एडमिशन हुंदा उहदे नाल की इफेक्ट पैंदा है, देखो ओल्ड पार्टनरशिप जिहड़ी कम्स इन एंड हो जाती। ठीक है, न्यू पार्टनरशिप आ जाती है एग्जिस्टिंग्स विच। उस तो बाद देखो सैकेंड की हुंदा है कॉम्बीनेशन ऑफ शेयर्स, ओल्ड पार्टनर्स गेट द रिड्यूस, उन्हां दा जिहड़ा शेयर्स है रिड्यूस हो जाते हैं। इनकमिंग पार्टनर जिहड़ी आ वो कैपिटल लैके आउंदा आ, वो जिहड़ा बंदा जिहड़ा है की लैके आउंदा होर गुडविल लैके आउंदा। बाकी पार्टनर्स की करते हैं अपने रीएडजस्ट कर लेंदे हैं, रीवैल्यूएशन कर लेंदे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के। उस तो बाद एडजस्टेड वो की करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस जिहड़े आ वो बन लेंदे आ पहला ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो विच, गुडविल भी बन लेंदे आ। ठीक है, जिहड़ा नवा पार्टनर गुडविल लैके आऊगा उसनों इन्हां ने जिन्ना जिन्ना इन्हां नूं सैक्रीफाइस होना उस रेशो विच बन लेना है। उस तो बाद एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बना लेना इस केस विच। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखो आप जस्ट थ्योरी छेती छेती करना है। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी तुहानू पता लग गया है बैलेंस किधर आंदा हुंदा। ओके, सारा कुछ। नेक्स्ट देखो आप छेती छेती थ्योरीज कर लें क्योंकि तुहानू पता टाइम तुहाडे कोल नहीं हैगा है। सो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की है, अकाउंटिंग फॉर शेयर का तुहानू शेयर पता है की हुंदा है, शेयर की हुंदा कैपिटल की है, कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, किसी भी कंपनी की कैपिटल जिहड़ी है स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होंदा है, उस यूनिट के एक प्राइस नूं आपां की कहते हैं शेयर कह देंगे हैं। नेचर ऑफ शेयर की होंदा है, नेचर ऑफ शेयर की है गुडविल कैन बाउट और सोल्ड या गिफ्ट। ठीक है, तुसीं शेयर नूं की कर सकते हैं खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं या किसी द्वारा गिफ्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड शेयर कैपिटल देखो की होंदा, शेयर कैपिटल की है सारे जिहड़े यूनिट्स है ना उसनूं इकट्ठा करके की कहते हैं शेयर कैपिटल कह देंगे हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल नूं आपां नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो काइंड ऑफ शेयर्स, किन्ने तरह के शेयर्स होंगे तुहानू पता दो तरह के शेयर आ, एक प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होंगे जिन्होंने हर एक चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है।
ठीक है। मतलब कि जे तुहानू नाले एक होर चीज़ हुंदा है, उन्होंने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरस्ट दिता जाता है, हर एक मतलब फिक्स रेट किया जाता है कि तुहानू इन्ना प्रॉफिट का इन्ना % हिस्सा मिलना है, ठीक है। एंड हर एक चीज़ विच उन्होंने जो भी कंपनी बंद होने लगा ना या कुछ होने लगा होंदा है, हर एक चीज़ उन्होंने प्रेफरेंस दी जाती है। सब तो पहले उन्होंने डिविडेंड विच प्रेफरेंस, उस तो बाद जो कंपनी बंद होने लगा उन्होंने शेयर्स वापस करने विच भी प्रेफरेंस दी जानी, पहल दी जानी, ठीक है। इक्विटी शेयर की होंगे बाकी, असल में ऑनर्स किहड़े होंगे इक्विटी शेयर वाले होंगे आ, क्योंकि ये सारा लॉस सारा बेयर करूगे, ओके। भावें इसनों कई बार प्रॉफिट नहीं भी मिलते होंगे, थोड़ा मिल जाता, कई ज़्यादा भी मिल जाता, ठीक है, क्योंकि इन्हों का जो रेट ऑफ इंटरस्ट है ना फिक्स नहीं होंगे, ये असल में कंपनीज के मालिक कहलाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स मेन। उस तो बाद देखो टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਅ ਪਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੈਸ਼, ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ठीक है, सैकेंड अलोटमेंट ऑफ शेयर्स, याद रखियो जो प्रीमियम है ना ज़्यादातर अलोटमेंट से लगा होंगे, ठीक है। उस तो बाद कॉल्स मेनटेन करते हैं, किन्ने कॉल्स बनाते हैं, तुहाडा मर्जी है कि फर्स्ट कॉल सैकेंड कॉल तुसीं बना सकते हैं। उसके बाद तो बाद देखो साढ़े को ना जोड़े आ कैपिटल है, कैपिटल किन्नी तरह के तुहानूं पता, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर कैपिटल, ठीक है। इत्थे नहीं लिखा है बट तुहानूं मैं दसदा जी रजिस्टर ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल इन्हूं आपां मैक्सीमम कैपिटल ऑफ कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। जी कि रजिस्टर कराया होंगी है कि पूरी लाइफ टाइम इन्ना ही होना है मैक्सीमम, सब तो ज़्यादा उन्होंने कहते हैं। उसके बाद देखो आप की करते हैं, उस तो बाद की होंगे इशूड कैपिटल, ठीक है, जिन्ना होंगे ना वो पब्लिक को आप इशूड कर देंगे हैं। इशू मतलब कि जिदा कि 100 करोड़ सीगा साडा नॉमिनल, वो 10 करोड़ लोगों को क्या आके खरीदो, उन्होंने आप इशूड कैपिटल कहांगे। वो देखो 3 आ जाते हैं कि किन्ने तरह का सबसक्रिप्शन होंगे, देखो फुल सबसक्रिप्शन, जे आप 10 करोड़ लोगों को इशू किया तो लोगों ने 10 करोड़ ही खरीद लिए, उन्होंने कहते फुल सबसक्रिप्शन। उस तो बाद ओवर सबसक्रिप्शन की होंगे, ओवर सबसक्रिप्शन जो 10 लाख आप मतलब 10 करोड़ इशू किए थे, लोगों ने 11 करोड़ आपको रिक्वेस्ट भेजी कि सानू 11 करोड़ दो, साढ़े को 10 लाख से उन्होंने ओवर सबसक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सबसक्रिप्शन की होंगे, आप 10 लाख इशू किया पर लोगों ने 9 लाख या 8 लाख खरीदा, बट अकॉर्डिंग टू सेबी कहते 90% बिकने ही चाहिए तुहाडे, तां ही तुसीं इशू करोगे। जिदा कि तुहाडे 10 लाख सीगा, तुहाडे 9 लाख शेयर जिहड़े बिकने ही चाहिए, इनू अंडर सबसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। कॉल इन एरियस की होंगे, जो भी कोई बंदा कॉल्स पे करने में फेल कर जाता है, नहीं पे करता, उन्होंने कॉल इन एरियस कहते हैं। कॉल इन एडवांस की होंगे, जो असी एप्लीकेशन मंगाई या अलॉटमेंट मंगाया, उन्होंने कॉल्स भी पे करता, जो एप्लीकेशन मंगाया उन्होंने सानू अलॉटमेंट भी देता, उन्होंने आप कहते कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। याद रखियो इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर दैन कैश, अदर दैन कैश आप किन्होंने शेयर इशू कर सकते हैं, मतलब कि कैश तो इलावा आप किसी मतलब कि ना देखो इशू ऑफ शेयर वेंडर, वेंडर किहड़े होंगे आ जिहड़े कि किसी मतलब कि बड़े व्यापारी होंगे आ, उन्होंने आप शेयर दे देंगे हैं, उन्होंने तो कुछ खरीदते हैं ना, असी परचेज ऑफ एसेट लैवल कुछ एसेट खरीदते हैं, उन्होंने आप शेयर दे देंगे कि लो भी शेयर ले ला तू, कैश नहीं देना तेनों। उस तो बाद देखो इशू ऑफ शेयर्स एट पार ते कर सकते हैं, प्रीमियम ते कर सकते हैं। उस तो बाद अंडर राइटर्स आप करते हैं, अंडर राइटर्स कौन दे कि उन्होंने कहते हैं कि लो शेयर तू बिकवाना है जिदा मर्जी करके तेनों कमीशन ते देना। उस तो बाद एक आप शेयर किनू इशू करते हैं, प्रमोटर्स नू, याद रखियो प्रमोटर्स नू भी आप शेयर इशू करते हैं, ठीक है। एंड देखो 13 क्वेश्चन की है फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर की होंगे आ, देखो जो भी ना एप्लीकेशन आप कुछ मंगा उन्होंने तो कॉल्स कर देंगे तुम दो, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन मंगाई सी उस तो बाद अलॉटमेंट नहीं दे पाया, जो ₹2 मतलब कि एप्लीकेशन दिता सी ना वो अमाउंट आप जब्त कर लेना, फोर फीचर होंगे जब्त करना, ठीक है। याद रखियो फोर फीचर आप उही अमाउंट लवांगे जिन्ना सानू मिल गया है, जिन्ना नहीं मिला वो तो नहीं मिला ना, जिन्ना मिल गया आप जब्त कर लेंगे। कहते ना कि देखो जे तुसी अगे किस्त की पेमेंट नहीं करोगे, जिन्ना तुसी पेमेंट किया ना वो असीं जब्त कर लेना, ठीक है, तुहानूं शेयर भी नहीं देना, ठीक है, इदां हुंदा ना। इदां हुंदा जिद्दां बाइक आप किस्तां लैंदे ना, जिन्ना किस्त भरिया हुंदा वो ठीक आ, बाद चों की हुंदा जदों आप किस्त नहीं भरदे वो बाइक भी चक के लै जांदे ते जिहड़ा किस्त भरिया हुंदा वो भी नहीं दिंदे आ, सो यही आ फोर फीचर, ठीक है। उस तो बाद की हुंदा कि उही जिहड़ा बाइक अपना लैके गया सी ना चक के वो बाद चों किसी होर नूं बेच दिंदा है, उन्होंने कहंदे री इशू ऑफ फोर फीचर शेयर, ठीक है, उसे शेयर नूं आप अगे जाके बेच दिंदे हैं, ये प्रीमियम ते हो सकदा डिस्काउंट ते भी हो सकदा है, ओके दैट्स क्लीयर, डिस्काउंट एट प्रीमियम हो सकता है। नेक्स्ट देखो याद रखियो आप शेयर कदे भी ना इशू रीइशू नहीं इशू कदे भी डिस्काउंट ते नहीं करते हैं, ठीक है, रीइशू कर सकते डिस्काउंट ते इशू नहीं कर सकते हैं, ओके। नैक्सट देखो फाइनैशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, तुहानूं पता तुहाडे कुछ MCQs फाइनैशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विच पूछा जाता, तुहानूं पता फाइनैशियल स्टेटमेंट किहड़े किहड़े आ, बैलेंस शीट नोट्स ऑफ अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है, ट्रेंड्स है, ठीक है, साडे रेशियोज है,
ये सारे की है टूल्स है फाइनैशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनैशियल स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਇਹਦੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक्सटर्नल होंदा, हॉरिजॉन्टल होंदा, इंटरनल वर्टिकल होंदा। एडवांटेज की है सिक्योरिटी एनालिसिस, डेप्थ, जनरल बिजनेस, क्रेडिट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन। लिमिटेशंस हैगियां कि हिस्टोरिकल डाटा ते डिपेंड होंदा, पुराने डाटा नूं देखदे हैं। नैक्सट चैप्टर हैगा अपना रेशोज। ठीक है, रेशो चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, रेशो देखो, रेशो एनालिसिस की होंदा है तुहानूं पता है, रेशो एनालिसिस इन्वॉल्विंग द आपां की चेक करना होंदा डाटा। ठीक है, कि अर्थमैटिकल डाटा आप चैक करना होंगे, मतलब कि असं देखते हैं कंपैरिजन करते हैं हर एक चीज़ का, कि जिदा कि अपना सीगा लिक्विडिटी रेशो है ना, फर्स्ट रेशो अपना लिक्विडिटी रेशो आप चैक करते हैं कि ये किसी छोटे मोटे कर्ज जोड़े होंगे वो पे करने में वो है कि नहीं असमर्थ, साढ़े को कैश कितना पिया है। ठीक है, मतलब जी कैश रेशो मतलब कि अकाउंटिंग रेशो है ना, पूरी साड़ी बिजनेस की ना ऐसी तैसी करके पूरा रिजल्ट कट के दे दिंदा हर एक चीज़ का, प्रॉफिटेबिलिटी साड़ी एसेट्स डेबिट हर एक चीज़ का। ओके, सारा बैलेंस शीट से बेस होंदा, इस करके तुहानूं बैलेंस शीट का थोड़ा नॉलेज आना जरूरी है, याद रखियो। सो देखो ऑब्जेक्टिव्स की है, ऑब्जेक्टिव्स हैगा एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अर्निंग्स, सोलवेंसी डिटरमिनर्स। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ मतलब डुबन लगे सी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जजमेंटल ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी जजिंग, मेकिंग कंपैरिजन, बहुत सारे रीजन है जो जिसलिए ਅਸੀਂ बनाते हैं। ठीक है, देखो ਹੁਣ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन रेशियो, सब तो पहले लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी ਕਿਹੜੀ रेशो ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਓਵਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 2:1, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਾ करंट एसेट विचों तुसी दो चीज़ां माइनस कर दोगे, इन्वेंटरी जिन्होंने आप स्टॉक कहते हैं एंड प्रीपेड एक्सपेंस, वो बन जाएगा साडा क्विक एसेट। ठीक है, एज पर करंट एसेट। ओके, सो जी अपना करंट लाइबिलिटी वो तो सेम ही रहना, उन्होंने आप क्विक रेशो कह देंगे हैं, क्विक एसेट क्विक रेशो बन गया लिक्विड रेशो। सो देखो नैक्सट आता सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो में किन्ने तरह होता है, एक डेट टू इक्विटी, या देखो डेट टू इक्विटी तो नाम तो ही पता लगता है कि डेट उपर इक्विटी थले। ठीक है, तो जिन्ना भी डेट है साडा लॉन्ग टर्म का, या देखो लॉन्ग टर्म का हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म का यानी कि ये करंट लाइबिलिटी नहीं होना, बाकी जो डेप्ट आ वो सारा इतने आना है, फिर इक्विटी थले आ जाना। ओके, सो नैक्सट देखो टोटल एसेट टू डेबिट, नाम तो ही पता लग गया टोटल एसेट टू डेबिट का मतलब टोटल एसेट ऊपर डेबिट थले, लॉन्ग टर्म डेबिट। उस तो बाद प्रोपराइटरी रेशो, प्रोपराइटरी तुहाडा की हुंदा, प्रोपराइटरी मतलब तुहाडे जिहड़े फंड्स किन्ने शेयर होल्डर दे की लगाए हुए तुसीं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ਹੁੰਦਾ है एंड टोटल असेट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो इंटरस्ट कवरेज रेशो। इंटरस्ट कवरेज रेशो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ हैं कि इंटरस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरस्ट कर ਦਿੰਦੇ हैं। सो नैक्सट देखो एक्टिविटी या परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशोज कहते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो मतलब इन्वेंटरी ਤੁਹਾਡੇ स्टॉक ਜਿਹੜੇ ਆ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫਰਮ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਐਵਰੇਜ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ओवर 2। ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ਜਿਹੜੇ स्टॉक होंगे ओवर 2 कर देवांगे, एवरेज इन्वेंटरी आ जाना। उस तो बाद कॉस्ट ऑफ सोल्ड दिता होना या कॉस्ट ऑफ रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिता होना, तुसीं डिवाइड कर देना है, टाइम्स विच आना, ਇਹਦਾ आंसर याद रखियो। ठीक है, उस तो बाद देखो ट्रेड रिसीवल्स किहड़े हुंदे आ साडे, ਜਿਹੜੇ कि साडे ਉਹ नैट क्रेडिट तुसीं की कीता होना, किसी नूं सेल्स कीता होना है ना, नैट क्रेडिट सेल्स कीता होना, ताइयों तुहाडे रिसीवल्स कितना रिसीव होना है। उस तो बाद एवरेज ट्रेड रिसीवल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओवर 2 कर देना। ठीक है, ट्रेड पेबल सेम एज। ठीक है, ये ट्रेड पेबल होना है, नैट क्रेडिट परचेज होना, नैट क्रेडिट सेल सीगा, नैट क्रेडिट परचेज आ। फिर एवरेज ट्रेड पेबल भी की करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओवर 2 कर देना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स ओवर वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल की हुंदा तुहानूं पता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। उस तो बाद लास्ट अपना हैगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕਿ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो सेम टू सेम ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ सेल कह सकते हैं इनटू 100 कर देना, ओके। सो कॉस्ट ऑफ रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग, सो अगे ऑपरेटिंग रेशो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, सेम नेट प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, ठीक है। सो फाइनली तुसी क्वालीफायर बन चुके हो एंड तुसी बहुत सारी थ्योरीज कवर कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि थोड़ा जिहा हेल्प हो जाए, ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं करा पाया पर थोड़ा जिहा तो हेल्प होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ भी बहुत बढ़िया लगना। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके।